राम राम जी। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, मेरी ये ओपिनियन है, आप हो सकता है इस ओपिनियन से एग्री ना करें, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके इस बारे में क्या विचार हैं। बाकी मेरा ये कहना है कि और काफ़ी समय से मैं बचपन से ये देखता आ रहा हूँ कि हम सब अपने बच्चों को भगवान श्री कृष्ण के रूप में, राधा रानी के रूप में सजाते हैं और झांकियाँ निकाली जाती हैं। बहुत अच्छी बात है और इस तरीके से ही बच्चों का लगाव जो है भगवान के प्रति बढ़ेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं आपको ये नहीं लगता कि हम जब भगवान के सिर्फ बाल रूप को और उनके प्रति प्रेम भाव को इतना मजबूत कर लेते हैं और उनके प्रति भक्ति भाव को इतना मजबूत कर लेते हैं, तो हम कुछ और चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। भक्ति बहुत ही ज़रूरी है। भक्ति से ही प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से ही श्रद्धा उत्पन्न होती है और उसी से फिर आप भगवान के जो चरित्र हैं, उनकी लीलाएं हैं, उनको आत्मसात करते हैं। यही एक तरीका है। लेकिन अब मैं जो देख रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, हो सकता है कि आप इससे एग्री ना करें, कि भक्ति को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि भगवान के जो बाकी चरित्र हैं उनको एक तरह से पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण की जो इमेज बनाई जा रही है वो एक तरह से शस्त्र विहीन इमेज बनाई जा रही है। हम देखते हैं कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं, भगवान राम को जब भी हम देखते हैं तो धनुष बाण उनके हमेशा साथ रहता है। लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं तो वो राधा रानी के साथ होते हैं, एक गाय होती है पीछे और हाथ में मुरली होती है, सिर पर मोर मुकुट होता है, मोरपंख का मुकुट होता है। तो इसमें आपको नहीं लगता कि भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं सुदर्शन चक्रधारी थे, उनकी उस इमेज का क्या हुआ? जो भगवान श्री कृष्ण जिन्हें योगेश्वर कहा जाता है, उनकी उस इमेज का क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने बचपन में ही पूतना राक्षसी का वध किया था, जिन्होंने बकासुर और अगासुर का वध किया था, जिन्होंने कंस और चाणूर का मान मर्दन किया, जिन्होंने कालिया नाग का मान मर्दन किया, जिन्होंने सभी जिनको एक तरह से पूर्ण अवतार कहा जाता है। अभी भगवान श्री कृष्ण पहले के जो अवतार थे उनको अंश अवतार कहा जाता था, भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता था। भगवत गीता में भी भगवान ने यही कहा कि वो स्वयं भगवान हैं। तो उनके उस रूप को हम कहाँ त्याग देते हैं? जन्माष्टमी, आप ये कह सकते हैं कि जन्माष्टमी पे भगवान के हम बाल रूप का, उनके जन्म का उत्सव मनाते हैं, इसलिए हो सकता है कि इसलिए हम अपने आप को उस एज में लिमिट रखते हैं, मक्खन मिश्री का भोग चढ़ाना और वो सब। ठीक है, अच्छी बात है। वो मैं भी करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। लेकिन जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होते हैं तो कोशिश करिए कि उनको भगवान के और चरित्र, उनके और रूपों और लीलाओं के बारे में भी उनको अवगत कराइए। आजकल के बच्चों से अगर भगवान के बारे में पूछो तो वो यही बताते हैं कि भगवान मक्खन खाया करते थे, बांसुरी बजाया करते थे, गोपियों के साथ रास रचाते थे। तो ये तीन चार ऐसे ऐसे लीलाएं हैं उनकी, जो उनकी एक इमेज को डिफाइन करने वाली लीलाएं हो गई हैं। लेकिन जो उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं थी, आप उनको रुक्मिणी के बारे में बताइए कि भगवान ने रुक्मिणी के साथ किस तरह से विवाह किया था। एक बहुत ही अच्छी पुस्तक बताता हूँ, आप लोटस इन द स्टोन करके एक किताब है, आप उस किताब को पढ़िए। आपको बहुत ही अच्छी इंसाइट्स मिलेंगी कि हमारे देश में भगवान के जो विभिन्न रूप हैं उनको किस तरह से, कहाँ पे, किस एरिया में पूजा जाता है, वो कैसे वहाँ पे उनकी वो इमेज बन जाती है, वो कैसे स्थापना हो जाती है। जैसे अगर हम कहें मथुरा वृंदावन साइड में भगवान का बाल्य जीवन यहाँ पे निकला है, तो यहाँ पे उनकी उस तरीके से उसी रूप में पूजा होती है। द्वारका में आप जाएंगे तो उनकी द्वारकाधीश के रूप में पूजा होती है, गुजरात में द्वारकाधीश के रूप में पूजा होती है। महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो उनका रूप थोड़ा सा बदल जाता है, विट्ठल रुक्माई के रूप में, कि वहाँ पे पूजा की जाती है। फिर उड़ीसा में पुरी में जगन्नाथ जी के रूप में उनकी पूजा करी जाती है। तो इस तरह से अलग अलग स्थान पर अलग अलग उनके रूपों की पूजा की जाती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनके हर रूप के बारे में हमें कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। हमें सिर्फ उनके बाल्यकाल से नहीं, और अगर उनके बाल्यकाल से आपको सीखना भी है तो सिर्फ प्रेम के बारे में और भक्ति के बारे में मत सीखिए। उनके बाल्यकाल से ही आप कर्म के बारे में सीखिए, कैसे उन्होंने बचपन से ही इतने बड़े बड़े कर्म किए कि उसको कोई दूसरा शायद कभी मैच कर ही ना पाता, है ना। अपनी युवावस्था में ही उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य कर दिए थे, कंस का वध करना और जरासंध को युद्ध में कितनी भी बार हरा देना।
फिर जब उन्होंने गुरुकुल से दीक्षा ग्रहण करी, उसके बाद जब गुरु दक्षिणा के रूप में उनके गुरु ने उनसे मांगा कि मेरे बेटे को ला दो, तो वो लिटरली मतलब मृत्यु से उनके बच्चे को वापस लाके उन्होंने अपने गुरु को सौंप दिया। तो ये उनके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, यदि आप अपनी सोच के दायरे को थोड़ा सा एक्सपेंड करके, और भगवान श्री कृष्ण के जो आज की दुनिया में जो हमें उनकी ज़रूरत है, हमें उनकी योगेश्वर के रूप में ज़रूरत है, हमें उनकी कर्म योद्धा के रूप में ज़रूरत है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ना यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारा स्ट्रगल ऐसा होता है कि हमें रोज़ रोज़ हर दिन अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ नया करना पड़ता है। लेकिन अगर आप भगवत गीता में जाएंगे, अगर आप भगवत गीता में से कर्म योग को समझने का थोड़ा भी प्रयास करेंगे, मैं ये नहीं कहता कि मैं भगवत गीता को पूरी तरह से आत्मसात कर चुका हूँ या मैं भगवत गीता के अकॉर्डिंग ही जी रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करी है, मैंने प्रयास ज़रूर किया है। और भगवत गीता का जो एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस श्लोक से मेरे को इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मेरे को फिर किसी और दूसरी किताब की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मोटिवेशन के लिए स्पेसिफिकली। तो हो सकता है कि आपको भी भगवत गीता में कुछ ऐसा मिल जाए जो आपके जीवन को एक मोटिव दे दे, आपको मतलब एवरग्रीन मोटिवेशन प्रदान कर दे। तो एक बार पढ़िए ज़रूर। इसके अलावा महाभारत के विषय में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप घर पे महाभारत रखते हैं तो आपके घर में कलेश हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। पूरी तरह से मिथ है, इसके मिथ से बाहर निकलिए, महाभारत पढ़िए, रामायण पढ़िए, ये हमारे इतिहास हैं, इनको समझने की कोशिश करिए। अगर आप महाभारत को समझकर और उसको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि अगर आप महाभारत को एक बार पढ़ लेते हैं तो वो आपकी बुद्धि को इस मैच्योरिटी लेवल पे लेके जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में अपने आप सुधरने लग जाएंगी। और कम से कम इतना हो जाएगा कि आप जो डिसीज़न लेते हैं वो डिसीज़न आपको किस डायरेक्शन में ले जा सकता है, ये आपकी सोचने समझने की थोड़ी बुद्धि हो जाएगी। अगर पूरी महाभारत नहीं पढ़ सकते तो एक अमी गणात्रा जी की किताबें हैं, महाभारत अनराइवल्ड और महाभारत अनराइवल्ड 2, तो 2 किताबें उनकी महाभारत के विषय में हैं। ऐसे ही रामायण अनराइवल्ड भी उन्होंने लिखी है, तो ये किताबें आप मंगा के पढ़ सकते हैं, इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, सिर्फ मतलब 25 से 35 की एज के जो लोग हैं स्पेसिफिकली, जिनके अभी बच्चे हैं, जो बड़े हो रहे हैं या बहुत ही छोटे बच्चे हैं, ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ कि कृपया करके अपने बच्चे को भगवान श्री कृष्ण के पूरे जीवन चरित्र के बारे में सिखाइए। उनको भगवान के सिर्फ बाल्यकाल की कुछ लीलाओं तक सीमित करके मत छोड़िए। आपका बच्चा भगवान के बारे में जितना जानेगा उतना ही उनका जीवन और उनकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो डेवलप होगी, और जीवन में उनको कुछ अच्छा करने का एक जो कहते हैं ना कि अंदर से मोटिवेशन खुद आ जाएगा। तो इसी के साथ फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।